जय श्री गणेश दोस्तों। हमारे चैनल सिद्धि बुद्धि विनायका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह चैनल का उद्देश्य है कि हम भगवान गणेश की दिव्य भक्ति को पूरे दुनिया के श्रद्धालुओं तक पहुंचा सके और यहाँ पर हम आध्यात्मिक सामग्री और कथाओं के माध्यम से हर दिल में श्रद्धा, शांति और सकारात्मकता जगाने का प्रयास करते हैं। तो हमारी इस पवित्र यात्रा में, हमारे इस पवित्र उद्देश्य में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप भी जुड़ें। हम सनातन धर्म को मानते हैं और सारे देवी देवताओं को हम प्रणाम करते हैं। हम भगवान गणेश के नाम से 12 नाम से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो मंत्र इस प्रकार है। गणपतिर विघ्नराजो लंबतुंडो गजाननः द्वैमातूरश्च हेरंब एकदंतो गणाधिपः विनायकश्चारुकर्णः पशुपालो भवात्मजः। भगवान के ये जो 12 नाम हैं बहुत ही दिव्य हैं और जो उसे रोज पाठ करता है पूरा विश्व उसके वश में हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे पुराण कह रहे हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपको भगवान के वक्रतुंड अवतार की कथा के बारे में बताएंगे। मैं अपनी स्क्रीन पर इसे रीड करूंगा और आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान की अवतार की कथाओं को सुनने से भगवान के प्रति भक्ति प्रदान होती है। तो अगर आप इस विषय में मानते हैं तो मेरी कथाओं को सुनिए। मुद्गल पुराण में कहा गया है कि विघ्न विनाशन गणेश जी के अनंत अवतार हैं और उनका वर्णन 100 वर्षों में भी संभव नहीं है। लेकिन उसमें कुछ मुख्य 8 अवतार हैं। उसमें से एक अवतार है भगवान वक्रतुंड का, जिसकी कथा मैं आपसे कहने वाला हूँ। तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं अब इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। देवराज इंद्र के प्रमाद से महान असुर मत्सर का जन्म हुआ। उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा प्राप्त की। मत्सर ने इस मंत्र का जाप करते हुए कठोर तप किया और उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर, माँ उमा और उनके गणों के साथ वहां प्रकट हुए। भगवान को उसने प्रसन्न किया तो भगवान ने उसे वर दिया कि तुम्हें किसी से भय नहीं रहेगा। अब वो प्रसन्न हो गया। भगवान को प्रणाम करके वो अपने घर लौटा। अपने गुरु यानी दैत्य गुरु शुक्राचार्य को उसने ये सब चीजें बताई। शुक्राचार्य ने उसे दैत्यराज के पद पर अभिषिक्त किया और दैत्यों ने सामर्थ्यशाली मत्सर को विश्व विजय का परामर्श दिया। फिर क्या था, वर प्राप्त मत्सरासुर ने अपनी विशाल वाहिनी के साथ पृथ्वी के नरेशों पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वी के नरपति युद्ध भूमि में उस महान असुर के सम्मुख नहीं टिक सके। कुछ पराजित हो गए, कुछ प्राण लेकर भागे। संपूर्ण पृथ्वी मत्सरासुर के अधीन हो गई। तदनंतर गर्वोन्मत्त असुर ने पाताल लोक पर आक्रमण किया। पृथ्वी को जीत लिया। अब बारी पाताल लोक की थी और उसने पाताल लोक को भी वश में कर लिया। पृथ्वी और पाताल को अपने अधिकार में लेने के बाद उस असुर ने देवलोक पर चढ़ाई कर दी। वरुण, कुबेर, यम आदि देवता तो पराजित हो गए। इसके बाद उसने इंद्र को भी पराजित कर दिया और वह स्वर्ग का अधिपति हो गया। अब असुरों से त्रस्त ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता सब कैलाश पहुंचे और भगवान शंकर से उन्होंने दैत्यों के उपद्रव का वृत्तांत सुनाया। अब ये समाचार जब मत्सर को प्राप्त हुआ कि सारे देवता भगवान शंकर के पास गए हैं, तो उसने यह सोचा कि अब कैलाश पर चढ़ाई करनी पड़ेगी। उसने त्रिपुरारी भगवान के सम्मुख युद्ध किया और त्रैलोक्य विजयी दैत्य ने भवानीपति को भी पाश में बांध लिया। भवानीपति तो उसे पहले ही वरदान दे चुके थे, तो उसके अहित का तो प्रश्न था ही नहीं।
अब वह कैलाश का स्वामी बनकर वहीं रहने लगा। मत्सरासुर ने कैलाश और वैकुंठ के शासन का भार अपने पुत्रों को देकर वह स्वयं वैभव संपन्न मत्सरावास में रहने लगा। उस निष्ठुर असुर का शासन अत्यंत क्रूर था। अनीति और अत्याचार का तांडव होने लगा। दुखी देवता मत्सरासुर के विनाश का उपाय सोचने लगे, पर उन्हें कोई उपाय मिल नहीं रहा था। उसी समय भगवान दत्तात्रेय वहां आ पहुंचे और उन्होंने समस्त देवताओं को भगवान वक्रतुंड के एकाक्षरी मंत्र यानी गंग का उपदेश देकर कहा कि आप इसका अनुष्ठान करिए। समस्त देवताओं के साथ पशुपतिनाथ भगवान शंकर वक्रतुंड के ध्यान के साथ एकाक्षरी मंत्र का जप करने लगे। उनकी आराधना से संतुष्ट होकर भगवान वक्रतुंड प्रकट हुए और उन्होंने कहा, आप लोग निश्चिंत हो जाएं, मैं मत्सरासुर का गर्व खंडित कर दूंगा। भगवान वक्रतुंड के स्मरण मात्र से गणों की असंख्य सशस्त्र सेना एकत्र हो गई और वह मत्सरासुर की राजधानी पहुंचे। शत्रु द्वार पर आ गए। यह समाचार पाकर सारे असुर युद्ध के लिए निकल पड़े, पर जब उन्होंने महाकाय वक्रतुंड को विशाल गणों की सेना के साथ देखा तो वह भयभीत हो गए। अब मत्सरासुर ने कहा, पराक्रमी शत्रु से युद्ध करना है। तो असुरों ने तो यह कहा कि पराक्रमी शत्रु से युद्ध उचित नहीं, लेकिन मत्सरासुर तो क्रोधित हो गया। उसने कहा, नहीं, मैं युद्ध करूंगा, और वो युद्ध के लिए गया। अब 5 दिनों तक युद्ध चलता रहा। किसी भी पक्ष की विजय नहीं हो रही थी। मत्सरासुर के 2 पुत्र थे, सुंदर प्रिय और विषय प्रिय। उन दोनों ने समर भूमि में भगवान पार्वती वल्लभ को मूर्छित किया था कि वक्रतुंड के 2 गणों ने उन्हें मार डाला। मत्सर छटपटा उठा। पुत्रवध से व्याकुल मत्सरासुर को असुरों ने समझाया और उससे शत्रु का संहार कर प्रतिशोध लेने के लिए कहा। तब वह रणभूमि में उपस्थित हुआ। वहां उसने वक्रतुंड का अत्यंत तिरस्कार किया। अब भगवान ने कहा, दुष्ट असुर, यदि तुझे प्राण प्रिय है तो मेरी शरण में आ जा, अन्यथा निश्चय ही मारा जाएगा। भगवान के यह प्रभावशाली स्वर को सुनकर वह भय से युक्त हो गया और उसने भगवान की विनय पूर्वक स्तुति की। वही मत्सरासुर जिसने धरती, पाताल और स्वर्ग को जीता, वही भगवान वक्रतुंड के समक्ष झुक गया और उनसे प्रार्थना करने लगा। और आप तो जानते ही हैं, भगवान गणपति दया सिंधु हैं, कृपा सिंधु हैं। उस दुष्ट को भी भगवान ने क्षमा कर दिया और उसे अपनी भक्ति प्रदान की, और इस प्रकार उसने भक्ति प्राप्त करके सुख का अनुभव किया। देवता भी प्रसन्न हो गए, असुर भी प्रसन्न हो गए। भगवान ने सबकी रक्षा कर ली। एक और कथा है, ये कथा यहाँ पर पूरी होती है। भगवान ने मत्सरासुर के गर्व को खंडित किया और उसे भक्ति प्रदान की। दूसरी कथा यह है कि प्रलय के अनंतर सृष्टि निर्माण में अनेक विघ्न उत्पन्न होने लगे। भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण का कार्य करते हैं, तो उन्होंने षडक्षरी मंत्र वक्रतुंडाय हुम का जाप करते हुए भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उसके तप से भगवान वक्रतुंड बहुत प्रसन्न हुए और उनको वरदान दिया कि आप अब सृष्टि कार्य शुरू करें। वैसे भी भगवान गणपति के आशीष के बिना सृष्टि कार्य कैसे हो सकता है। लोक पितामह के कंप से दंभ नामक एक असुर का जन्म हुआ। उसने भी बड़ी कठोर तपस्या की और भगवान से वरदान प्राप्त किया। अब दंभ ने एक अत्यंत सुंदर निर्माण करवाया नगर का और वहीं रहने लगा, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य से वह दैत्यराज के पद पर अभिषिक्त भी हो गया। अब
सेम वही स्टोरी। जैसे ही उनके पास, असुरों के पास सत्ता आ जाती है, वो दूसरे लोगों पर अतिक्रमण करने लगते हैं। उसने समस्त पृथ्वी को अधीन किया, स्वर्ग को अधीन किया, वैकुंठ को अधीन किया और कैलाश पर भी अधिकार कर लिया। अब सारे देवता दुखी हो गए और भगवान, सब लोग मिलकर सोचने लगे। उस समय भगवान ब्रह्मा ने एकाक्षरी मंत्र के वक्रतुंड का यजन किया। एक एकाक्षरी मंत्र से वक्रतुंड का यजन किया। भगवान वक्रतुंड प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन देवताओं ने उनसे कहा कि आप दंभासुर के द्वारा जो हमें कष्ट प्राप्त हो रहा है उससे मुक्ति दिलाइए। भगवान ने कहा, मैं दंभासुर को पराजित करूंगा। अब भगवान वक्रतुंड ने सुरेंद्र को, यानी कि इंद्र को, दूत के रूप में दंभासुर के पास भेजा। उन्होंने असुरों से कहा, तुम प्रभु की आज्ञा स्वीकार कर लो और देवताओं को मुक्त कर उन्हें स्वाधीन रहने दो, अन्यथा परम प्रभु वक्रतुंड से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। विश्वास करो, युद्ध करने पर तुम्हारा सर्वनाश सुनिश्चित है। अब दंभ कहने लगा कि मैं तुम लोगों का अहंकार चूर्ण कर दूंगा। अब ये उत्तर पाकर सचीपति इंद्र भगवान वक्रतुंड के समीप गए। अब दंभ ने शुक्राचार्य के पास जाकर उधर पूछा कि भगवान गणेश कौन है, सिद्धि बुद्धि कौन है, इनके स्वरूप क्या है। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान गणेश के यथार्थ स्वरूप का परिचय दिया। अमित महिमामय वक्रतुंड के अभूतपूर्व एवं अश्रुतपूर्व दिव्य स्वरूप को जानकर दंभासुर के मन में श्रद्धा उदित हुई। उसने गणेश की शरण में जाने का निश्चय किया, किंतु दैत्यगण उसका विरोध करने लगे। दैत्यपति ने सबकी उपेक्षा कर दी और वह नगर के बाहर महोदर महाकाय वक्रतुंड के चरणों पर गिरकर उनकी स्तुति करने लगा और क्षमा मांगने लगा। और भगवान तो सहज दयामय है, उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और भक्ति प्रदान की। तो दोस्तों, यह है कथा भगवान के वक्रतुंड अवतार की। आप एक चीज ध्यान में रखिए इन कथाओं के माध्यम से कि भगवान पूरी प्रयास करते हैं कि भक्त शरणागति में आ जाए। कोई दुष्ट है तो शरणागति में आ जाए और वो भक्त बन जाए। मतलब भगवान का उद्देश्य हमेशा ये होता है कि पापी व्यक्ति भी सन्मार्ग पर चले, और वो पूरी कोशिश करते हैं कि पहले वो शरणागति में आ जाए तो भगवान उसे अपनी भक्ति दे दें। जब वो नहीं मानते हैं तभी भगवान को शस्त्र उठाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये कथा थी भगवान वक्रतुंड यानी गणपति महाराज के अवतार की। आगे के एपिसोड में हम आपको 8 अवतारों में से एक अवतार की कथा तो हम आपको कह चुके हैं। सो आगे के अवतारों में हम एक और अवतार की कथा कहेंगे, एक दंत अवतार की कथा कहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और अगले एपिसोड का इंतज़ार करिए। भगवान गणपति पर श्रद्धा रखिए। भगवान गणपति सिर्फ भोग के लिए नहीं है, भगवान गणपति मोक्ष के लिए भी है, भक्ति के लिए भी है। हम भगवान को सिर्फ अपनी भौतिक सुख और साधन के लिए ही उन्हें याद करते हैं, पर ईश्वर को याद भक्ति के लिए करो, ताकि ये संसार बंधन से हम छूट सकें। ये सब मोह माया है। अपना काम करो, अपना किरदार निभाओ इस रंगमंच पर भगवान को याद रखो, भूल मत जाओ। तो हम इस एपिसोड को यहाँ पर एंड करते हैं। जय श्री गणेश।